देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास। देश में चल रहे लोकसभा चुनावों को लेकर आज मथुरा में चुनाव प्रचार ठहर जाएगा। मथुरा में लोकसभा प्रत्याशियों में भाजपा, सपा समर्थक, कांग्रेस प्रत्याशी, बसपा निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार प्रसार जोरों पर रहा। भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता रहे निर्दलीय प्रत्याशी भानु प्रताप ने भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी पर उनके द्वारा अपने सांसद क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर सवाल उठाए। वहीं भानु प्रताप ने युवाओं के रोजगार और गन्ना मिल सहित अपना घोषणा पत्र बताया। वहीं बताया कि चुनाव प्रचार बरसाना से राधा रानी के चरणों में अर्जी लगाकर शुरू किया था और चुनाव प्रचार आज बंद हो रहा है, जो बरसाने से ही मैंने किया। बरसाना में सभा के दौरान युवाओं का भानु प्रताप को एक स्वर में समर्थन प्राप्त हुआ। आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले आपने भाजपा के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ऐसा कैसे मोह भंग हो गया आपका कि आपने भाजपा के ही खिलाफ में चुनाव लड़ डाला? मोह भंग होने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट तीसरी बार दे देना, थोपा हुआ प्रत्याशी तीसरी बार थोप देना जनपद के ऊपर, जो जनता के बीच में उपलब्ध नहीं, 10 साल में कोई विकास करा नहीं, कहीं पर कोई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं, विकास के नाम पे शुगर मिल बंद पड़ी है, कोई काम जिसने कराया नहीं, जनता के सुख दुख में नहीं। अगर ऐसे प्रत्याशी को आप 3-3 बार थोप देंगे तो ऐसा अन्याय सहना भी अन्याय करने जैसा हो जाता है। तो उस अन्याय के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। नहीं, 10 साल से तो हेमा मालिनी थी, अभी आपने नारा लगाया था कि बाहरी भगाओ ब्रजवासी लाओ, तो ये 10 साल से ब्रजवासी झेल रहे थे, क्या अब नहीं झेल पाएंगे 5 साल? देखिए, जब 2014 में वो आई थी तो बड़े बड़े वादे करके आई थी, तो हमको भी लगा था कि हाँ भाई कोई व्यक्ति बड़ा स्टेचर का आया है, बड़ी सीनेदारी का तो है ही वो, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो यहाँ भी ढोंग करने के लिए आए जैसे फिल्मों में करती थी। तो हमें लगा कि भाई अच्छे कोई व्यक्ति अगर आएगा तो ब्रज का विकास करेगा। 14 से 19 में मैंने उनको देख लिया, उनका कार्यकाल देख लिया, कुछ करा नहीं। 19 के बाद आप मेरा कोई भी आप मेरा वीडियो उठा के देख लेना, कोई भी वक्तव्य उठा के देख लेना, मैंने पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर यही आवाज़ उठाई है कि अपने बीच का स्थानीय व्यक्ति जब तक नहीं होगा तब तक हम ब्रजवासियों का भला नहीं होगा। तो मैं 19 से आवाज़ लगातार उठाता आ रहा हूँ, पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर। बरसाने की बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्राथमिकता है कि बरसाने में एक इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो, अपनी जो हमारी बच्चियाँ हैं बाहर पढ़ने जाती हैं, उन बेटियों के लिए, बहनों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग। और ब्रजवासियों के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? ब्रजवासियों के लिए सारी प्राथमिकता, मैं खुद ब्रजवासी हूँ साहब, सारी प्राथमिकता ब्रजवासियों के लिए है। यहाँ पर रोज़गार हमारे बच्चों को नहीं हो, रोज़गार होना चाहिए। हमारे बच्चे आज दौड़ रहे हैं रोड पे, अपनी जो फोर्स की तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, उस ट्रेनिंग के लिए उनको रोड पे दौड़ना पड़ता है, अपना जान जोखिम में डाल के। हर ब्लॉक स्तर पे एक इंटर कॉलेज कह रहा हूँ कि मिनी स्टेडियम का निर्माण कराना है। बंद पड़ी है छाता की शुगर मिल। 1 साल के अंदर अंदर जनपद 4 जून 2024 को जब ऐतिहासिक निर्णय देगा, 4 जून 2025 को सम्मानित मथुरा की जनता के हाथ से छाता शुगर मिल का फीता कटवाऊंगा, ये मेरा प्राथमिकता है। यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए 2014 में इन्होंने बोला था कैंट आरओ से ज़्यादा शुद्ध कर दूंगी। आज 1 लोटा आचमन तो करके दिखाएं। 10 महीने के अंदर अंदर कंस किले के जितने भी नाले हमारी यमुना जी में गिर रहे हैं, उनकी 10 महीने में आपको टैपिंग करके दिखाऊंगा। मथुरा वृंदावन पूरी बंदरों की समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ के लोग पिंजरे में रहते हों। TTZ अगर उद्योग की बात रहे तो सारी समस्याएं, इन्होंने कुछ विकास नहीं करा, अपने जनपद को 10 साल में 10 साल पीछे ढकेला है। मथुरा के बंद होते हुए उद्योग धंधों के बारे में क्या कहेंगे आप? वो मेरी बड़ी प्राथमिकता है। उद्योग नहीं है, इसलिए तो हमारे बच्चों को उद्योग होते, जो 100 साड़ी उद्योग थे आज 55 रह गए, 45 यूनिट बंद हो गए। आप सोचिए, उद्योग बढ़ने चाहिए थे, घटने चाहिए थे? 45 यूनिट का बंद होना, जवाब देना ही मुझे क्यों बंद हुई? मोदी जी तो कहते हैं कि हमने तो छोटे वर्ग से लेकर नहीं आया और बड़े वर्ग तक काम दिया है। आप जनपद में पूछिए कितने लोग काम है। सुबह EMU में जाके देखिए, सबसे ज़्यादा मथुरा का युवा बेचारा EMU में लटक के दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा नौकरी के 8 घंटे की नौकरी करता है और 8 घंटे बेचारा आने जाने के लिए लगाता है। अगर नौकरी है तो बाहर क्यों भाग रहे हैं? क्यों रोजगार की तलाश कर रहे हैं? क्यों औद्योगिक इकाई साड़ियाँ का जो टोंटी उद्योग था खत्म होता जा रहा है? तो इन सब का जवाब सांसद को देना चाहिए। और केवल 10 साल 2 बार मोदी जी के नाम पे वोट वो ले चुकी हैं, तीसरी बार अपने काम, अपना मैनिफेस्टो मैंने क्या करा, उसको लेकर लोगों के बीच में वोट मांगनी चाहिए।